सुप्रभात। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी पुस्तक स्पर्श का मीराबाई वाला पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करें। मीरा 1503 से 1546 तक। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराजा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में बीता। बाल्यावस्था में मां का देहांत हो गया। विवाह के कुछ ही साल बाद कुछ पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन में निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इसके बाद इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों को सम्मिलित प्रभाव है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण मिलता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी का भी प्रयोग होता है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये रैदास की शिष्या थी। संत रैदास हैं, ये मीराबाई के गुरु हैं। मीराबाई की जो भक्ति है वो दैन्य भाव की है। दैन्य मतलब होता है मांगना, ईश्वर से मांगना है, और माधुर्य मतलब होता है प्रेम। इनकी जो भक्ति है वो इसी श्रेणी में आती है, मतलब दैन्य भाव और माधुर्य भाव में। इनकी जो भाषा है वो जो वैष्णव संतों की भाषा होती है वही इनकी भी भाषा है। वैष्णव संत अपनी भाषा में सभी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो इसी तरह से मीरा की भाषा में भी सभी भाषाओं का प्रयोग हुआ है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, गुजराती, इन सभी भाषाओं का प्रयोग है। अब ये जान लीजिए कि मीरा के पद इतने प्रमुख क्यों हैं, क्योंकि मीरा के विषय में ये मान्यता है कि मीरा ने बचपन में ही अपना विवाह श्री कृष्ण के साथ कर लिया था। जब वो बाल्यावस्था में थी तो उन्होंने किसी की शादी होते हुए देखी, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मुझे भी शादी करनी है। तो उनकी माँ ने उन्हें कृष्ण जी की मूर्ति दे दी और बोली यही तुम्हारे पति है। तब से मीरा कृष्ण जी को ही अपना पति मानती थी और उन्हीं से पति भाव भी रखती थी। इस तरह से मीरा के पदों को, मीरा की भक्ति को कृष्णमय माना जाता है और मीरा को कृष्ण का अनन्य भक्त समझा जाता है। ऐसा विश्वास है और ऐसा किताबों में भी लिखा है कि जब मीरा ने देह त्याग किया था तो जिस मंदिर में इन्होंने देह त्याग किया था वहाँ उनकी सब नहीं मिला था, मतलब उनकी देह वहाँ पर मिली नहीं थी, बल्कि कुछ पुष्प वहाँ पर डले हुए प्राप्त हुए थे। मीरा की देह वहाँ पर प्राप्त नहीं हुई थी, मतलब ये ईश्वर को इस हद तक प्राप्त कर चुकी थी कि ईश्वर इन्हें लेने स्वयं आए थे। और ये तो आपने सभी ने सुना होगा कि मीरा के लिए भगवान ने विष को भी अमृत कर दिया था। ये थी मीरा की भक्ति। अब हम करेंगे पाठ में प्रवेश। पाठ में प्रवेश से तात्पर्य होता है कि इस पाठ में हमें पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये होता है पाठ में प्रवेश। तो चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ में प्रवेश में ये दिया हुआ है, इन्होंने कहते हैं पारंपरिक संतापों से मुक्ति के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकलित किए गए हैं। आराध्य मतलब होता है जिसकी हम आराधना करते हैं, तो मीरा कृष्ण की आराधना करती थी। निर्गुण निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसके अभी हमने जो पहला पाठ पढ़ा था कबीर, उसके जो कबीर दास थे वो भी निर्गुण निराकार ईश्वर में ही
विश्वास रखते हैं। कहीं सगुण साकार, मतलब मीरा की भक्ति दोनों में आती है, निर्गुण में भी और सगुण में भी। कहीं मीरा ने निर्गुण ब्रह्म को ईश्वर माना है और कहीं सगुण गोपी वल्लभ श्री कृष्ण को माना है। ठीक है। वे गिरधर गोपाल की अनन्य भक्त थी, एक निष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा की इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं, लाड़ भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं, तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने से भी देरी नहीं लगाती। मतलब उनकी जो भक्ति है, उनके जो पदों में मीरा ने जो पद लिखे हैं, उनमें उनकी भक्ति में ईश्वर के प्रति प्रेम भी है। मनुहार मतलब रूठना मनाना भी है, और उल्हाना देना मतलब आप लोगों ने वो सूरदास की गोपियाँ पढ़ी हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी, वैसे आप लोग भी छोटे हैं। सूरदास की जो गोपियाँ हैं, जो सूरदास ने अपनी सूरसागर में लिखी है, उसमें जो उन्होंने गोपियों का वर्णन किया है, वो श्री कृष्ण को सिर्फ उल्हाना ही देती हैं। तो वहीं वैसे ही उल्हाना मीरा भाई भी अपने आराध्य को देती हैं और उनकी क्षमताओं का गुणगान भी करती हैं। ये भी मानती हैं कि ईश्वर अनंत है, उसकी क्षमताएं अनंत हैं, और उन्हें उनके कर्तव्यों की भी याद दिलाती हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मीरा के पदों का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद नहीं बोलेंगे, हिंदी तो वो है, हम उनकी व्याख्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं व्याख्या। पहला जो पद दिया है मीरा का, वो दिया है, हरि आप हरो जन की भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काठी कुंजन पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। इसमें मीरा जी ने अपने ईश्वर के प्रति प्रार्थना की है, दैन्य भाव में, मतलब प्रार्थना की है कि आप मुझे ये दे दो, या आप मेरे संग ऐसा कर दो। कैसा कर दो? हरि आप हरो जन की पीर, हे ईश्वर, हे मीरा के आराध्य देव, हे प्रभु, आप भक्तों के दुख दूर कीजिए। कहते, हे मीरा के आराध्य प्रभु श्री कृष्ण, आप भक्तों के दुख दूर कीजिए। हरि आप हरो जन की भीर, द्रौपदी राज लाखी आप बढ़ायो चीर, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी और आपने चीर बढ़ाया। भक्त कारण रूप नरहरि धरो आप शरीर, और भक्तों को दुख से उभारने के लिए या उनके दुखों को दूर करने के लिए आपने शरीर, मतलब मनुष्य का शरीर भी धारण कर लिया है, मनुष्य रूप में भी आप आए हैं। सिर्फ किस लिए? कि आप भक्तों को जो कष्ट है उसे दूर कर सकें। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजन पीर, जो गजराज मतलब होता है हाथी, बूढ़ता मतलब होता है डूबना, जो गजराज डूब रहा था उसे भी आपने बचा लिया। कैसे डूब रहा था गजराज? काटी कुंजन पीर, गजराज को मगरमच्छ अपने साथ तालाब में अंदर की ओर खींच के ले जा रहा था, तो उसने मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा हुआ था, तो उसको अंदर ले जा रहा था। तो उस समय भगवान आए और उन्होंने गजराज को बचा लिया। तो बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजन पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। मतलब वो कह रही हैं कि मैं भी, हे प्रभु, मैं भी आपकी शरण में हूँ, और मेरी भी, मतलब मुझ पर भी जो परेशानियां, ये विपत्तियां हैं, उन्हें आप हर लीजिए। क्या हुआ इसमें? हरि आप हरो जन की मीर, हे प्रभु आप आइए और जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनकी सबकी पीर को या उनकी परेशानियों को खत्म कर दीजिए। द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ाए चीर, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी और आपने उनका चीर बढ़ाकर
उनके सम्मान की रक्षा की। इसी प्रकार से आप आइए और हमारी भी रक्षा कीजिए। भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। आपने ही भक्तों के कारण नर का रूप मतलब मनुष्य का रूप धरा और उनकी परेशानियों को दूर किया। आपने ही डूबते हुए गजराज को मगरमच्छ से बचाया और उसे उसके कष्टों से मुक्ति दी। इसी तरह से हे कृष्ण, हे मीरा के कृष्ण, आओ और हमारी भी इस पीड़ा यानी इस परेशानी को दूर करो। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम देखेंगे दूसरा वाला, श्याम मन चाकर राखो जी। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी ऐसी इच्छा है। इसमें भी जो ये पद हम दूसरा वाला पढ़ रहे हैं, उसमें भी मीरा ने अपनी इच्छा बताई है कि हे प्रभु मेरे साथ आप ऐसा कर दीजिए। कैसा कर दीजिए? श्याम मने चाकर राखो जी। हे श्याम, आप मुझे नौकर के रूप में रख लीजिए। चाकर मतलब नौकर ही होता है ना। श्याम मने चाकर राखो जी। हे श्याम, आप मुझे नौकर के रूप में रख लीजिए। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। हे कृष्ण, हे गिरधारी, आप मुझे अपने यहाँ नौकर के रूप में रख लीजिए। यही है ना, श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी लाल मन चाकर राखो जी। हे प्रभु, मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। चाकर रहसू बाग लगायोसु, नित उठ दर्शन पायोसु। मैं आपके यहाँ नौकर रहूंगी तो आप मतलब आपको देख पाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी। ये लिखा, चाकर राखेसु बाग लगायोसी, नित उठ दर्शन पायोसी। जब मैं आपके यहाँ नौकर रहूंगी तो बाग लगाऊंगी, तो आप बाग में घूमने के लिए भी आएंगी तो मैं आपका दर्शन पा सकूंगी। हे वृंदावन के लाल, हे कृष्ण जी, आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए ताकि मैं आपको रोज देख सकूं। आपके यहाँ रहूंगी तो बाग लगाऊंगी, तो बागों में आप घूमने के लिए आएंगे तो मैं आपका दर्शन पा सकूंगी। आगे है, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गायेशी। वो कह रहे हैं मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीला के गुणगान करूंगी। वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं उनमें मतलब बाग बगीचे और गलियां हैं, उनमें मैं आपके गुणों का गुणगान करूंगी। हे प्रभु, आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। श्याम मने चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पायुसी, सुमरण पायुसी खर्ची। कह रही है कि मैं आपके यहाँ जब नौकर रहूंगी, तुम्हारी सेवा करते हुए तुम्हारे दर्शन करने का अवसर भी मिल जाएगा। जब मैं आपके यहाँ नौकर रहूंगी तो चाकरी में दर्शन पायुसी, आपके यहाँ नौकर रहूंगी तो मैं आपके दर्शन भी कर पाऊंगी। सुमरण पायुसी खर्ची, और जो आप मुझे जेब खर्च देंगे ना, वो आपके नाम का स्मरण होगा। आप मुझे जो जेब खर्च देंगे या आप मुझे जो चाकरी के बदले में पैसे देंगे, वो आपका क्या होगा? सुमरण पायुसी खर्ची, आपके ही नाम का गुणगान होगा और वही मैं उसी को मैं खर्च करूंगी। अर्थात मैं हर अवस्था में आपके ही निकट रहूंगी और आपके ही नाम का गुणगान करूंगी। भाव भक्ति जागरी पायुसी, तीनों बाता सरसी। मैं आपके दर्शन के लिए मतलब रहूंगी और भाव भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मुझे मिल जाएंगी। भाव भक्ति की जो जागीर है वो इन्हें आसानी से मिल जाएगी। तुम्हारे दर्शन का स्मरण करूंगी और तुम्हारी जो भाव भक्ति रूपी जागीर है ये मुझे मिल जाएगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तीनों बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल में जयंती माला। इसमें ये कृष्ण जी का रूप बता रही हैं कि कृष्ण जी कैसे हैं, जिनके मुकुट में मोर का पंख है, जिन्होंने पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और गले में वैजयंती माला पहनी हुई है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मीराबाई कह रही हैं कि उनके जो प्रभु हैं अर्थात श्री कृष्ण, वो वृंदावन में गाय चराते हैं। धेनु अर्थात होता है गाय। वृंदावन में गाय चराते हैं और वो मोहन
मुरली वाले, मतलब मुरली भी बजाते हैं। आगे दिया है, ऊंचा ऊंचा महल बनावन, बिच बिच राखियों बारी। वो बोले हैं कि मैं अपने श्री कृष्ण के लिए भव्य ऊंचे ऊंचे महल हैं, मैं इन महल के बीच में सुंदर सुंदर फूलों से सजी हुई फुलवारी लगाऊंगी। अब जब आपके यहाँ मैं नौकर रहूंगी तो आपके जो ऊंचे ऊंचे महल हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनावन, आपके जो ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं उनके बीच बीच राखियों बारी, उनके बीच बीच में मैं छोटे छोटे जो बाग होते हैं, जैसे अभी हम लोग अपने पेड़ों गमले में लगा लेते हैं ना, उसी प्रकार से ये कह रही है कि छोटे छोटे बाग बीच बीच में लगा दूंगी, अर्थात फूलों की गलियां अपने आप के लिए लगा दूंगी, क्योंकि मैं आपके यहाँ नौकर रहूंगी तो आपकी सेवा करना मेरा काम है, तो ये काम मैं करूंगी। सावरियारा दर्शन पायोसी, पहर कुसुमी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घड़ो अंधेरो। ये सावरिया रथ दर्शन पायोसी, ये वो कह रही हैं कि मैं आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और आपके सांवले दर्शन करूंगी। सावरिया रे दर्शन, हे सावरे मैं आपके दर्शन करने के लिए लाल रंग की साड़ी धारण करूंगी। आधी रात में प्रभु दर्शन देना, प्रभु आप मुझे आधी रात को यमुना जी के किनारे दर्शन देने अवश्य आना। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीर, हे प्रभु आधी रात में आप मुझे दर्शन देने अवश्य आना। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घनो अंधेरो। कह रही है मैं आपके भक्ति में या आपके प्रेम में बहुत व्याकुल हूँ और मेरे हृदय में आपके जो भक्ति है वह विराजमान है, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, इसीलिए आप आइए हे प्रभु और मेरे अंदर जो हृदय में अंधेरा विराजमान है उसे समाप्त कर दीजिए। क्या इसमें क्या पढ़ा था हमने, पूरा एक बार फिर से देख लीजिए। श्याम मन चाकर रखो जी, हे श्याम आप अपने यहाँ मुझे नौकर रख लीजिए। गिरधारी लाल मन चाकर रखो जी, हे गिरधारी आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। चाकर रहे सी बाग लगाए सी, नित उठ दर्शन पाए सु, मतलब मैं आपके यहाँ जब नौकर रहूंगी तो मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी, तो आप बागों में जब टहलने के लिए आएंगे तो मैं आपके रोज दर्शन करूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गायेशु, मैं आप वृंदावन में आपकी जो वृंदावन के कुंज यानी बाग बगीचे और गलियां हैं मैं उनमें आपकी लीला का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पायुसी, सुमरण पायुसी खर्ची, मतलब आपकी जब मैं यहाँ नौकर रहूंगी तो मैं आप मुझे उसका खर्च भी देंगे, अर्थात जब नौकरी की मजदूरी भी देंगे, तो वो मजदूरी क्या होगी, आपके नाम का सुमरण, आपके नाम का जो याद करना है या आपका जो नाम भजना है वो आप मुझे देंगे, मैं वही खर्च करूंगी। भाव भक्ति जागीरी पायसी, तीनों बाता सरसी, भाव भक्ति रूपी जागीर को पाके तीनों बातों में मैं प्रसन्न रहूंगी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गले बैजंती माला, ईश्वर के मतलब श्री कृष्ण जी के मोर में मुकुट बना, उनके मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है, पीताम्बर अर्थात पीले वस्त्र पहने हुए हैं और गले में वैजंती माला है। वृंदावन में गाय चराते हैं और अधरों पर मुरली रखते हैं, अर्थात मुरली बजाते हैं। ऊंचे ऊंचे उनके प्रभु के महल हैं और बीच बीच में जो उनके यहाँ नौकर अर्थात मीरा कह रही हैं कि आपके ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में मैं थोड़े थोड़े से मतलब छोटे छोटे से बगीचे लगाऊंगी। सावरियारे दर्शन पायोसी, मैं आपको आपके दर्शनों के लिए लाल रंग की साड़ी पहनूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन देना, आधी रात में आके जमुना जी के किनारे आप मुझे दर्शन देना और मेरे हृदय में जो अज्ञान है, जो अज्ञान रूपी गहन अंधकार है, आप आके उसे समाप्त कर देना। तो ये हो गया हमारा इस पाठ का पूरा व्याख्या। अब हम इस पाठ के जो अगला वीडियो होगा वो इस पाठ की व्याख्या लिखने का होगा। ओके, बाय, टेक केयर।